वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टॉपिक प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है। पिछले पार्ट में मैंने आपके साथ जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी आपके पास इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है एंड लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि आपके पास किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 या 1 से आपके पास कम आएगी एंड 0 के इक्वल होगी या 0 से ग्रेटर होगी। लेट्स सपोज यानी ये 0 और 1 के आपके पास जो बात है, इस हवाले से देखा जाए तो एक क्रिकेट मैच हो रहा है, जब हम उसमें ये बात करते हैं कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा या पाकिस्तान मैच हार जाएगा, तो हम अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी देखें तो 50% आपके पास ये चांस बन रहे हैं। जबकि आपके पास ऐसे भी तो हो सकता है कि आपके पास मैच टाई हो जाए या आपके पास मैच हो ही ना पाए, तो उस केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी की आपके पास अंदर जो जो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, हमने इवेंट तक बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपके पास कौन से इवेंट्स को कहा जाता है? आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के हवाले से बात की जाए, यानी आपके पास ऐसे इवेंट जिसमें हम यानी एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, यानी जब एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें हम ये बात करें बोथ कैन नॉट अकर, आपके पास बोथ कैन नॉट अकर सेम टाइम, यानी आपके पास दोनों एट अ टाइम अकर ना हो सेम टाइम, तो ऐसे इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा जाता है। लेट्स सपोज एक आपके पास डाई को एक बार थ्रो करने से जो सैंपल स्पेस बनती है वो आपके पास आ गई 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, एक इवेंट आ गया E1, तो आपके पास मैं कहता हूँ ये आपके पास 8 नंबर को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है एंड दूसरा इवेंट आ गया E2, ये इवन नंबर आपके पास को डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पे देखें E1 और E2 को अगर यहाँ आप लेके चलें तो आपके पास कोई भी एलिमेंट्स E1 और E2 में कॉमन नहीं आ रहा। E1 आपके पास 8 आ गए और E2 आपके पास इवन नंबर आ गए। तो यानी यहाँ अगर देखें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आपके पास ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि आपके पास ऐसे इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन एम्पिटी आ जाए तो आपके पास उनको कहा जाता है जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एंड नेक्स्ट आपके पास आगे देखें इवेंट्स में ही इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट कौन से इवेंट्स को कहा जाता है? हैविंग इक्वल प्रोबेबिलिटी, जिनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास इक्वल आ जाए उनको इक्वली लाइकली इवेंट्स कहा जाता है। यानी लेट्स सपोज एक सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 थ्रोइंग अ डाई, ये एक सैंपल स्पेस आ गई। अगर मैं यहाँ पे E1 इवेंट कहूँ कि आपके पास जब हमने डाई को थ्रो किया तो 1 आने के चांसेस लेट्स सपोज हम देखते हैं कितने हैं, 2 आने के चांसेस कितने हैं,
3 आने के चांसेस कितने हैं? ये इवेंट आ गया आपके पास। इसी तरह 6 आने के चांसेस कितने हैं? तो प्रोबेबिलिटी के फार्मूले को हम यहां पे यूज करें। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट ई, आपके पास आ गया E1 करें, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन E1 एंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। आप यहां पे देखें, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट आ रहे हैं, जबकि E1, E2 और E6 तक आपके पास इवेंट्स की तादाद 1 आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी देखें, तमाम केसेस में E1 हो, E2 हो या E6, आप सेपरेट सबकी निकालें तो आपके पास E1 में एक एलिमेंट है, E2, E3, E4, E5, E6 सब में एक एलिमेंट है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आ रही है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 थ्रोइंग अ डाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E6। तो ऐसा आपके पास इवेंट्स जिसमें प्रोबेबिलिटी सेम आ रही हो उसको इक्वली लाइकली इवेंट्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो आपके पास कॉन्सेप्ट था जी प्रोबेबिलिटी के हवाले से। अब हम एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, आपके पास एक सैंपल स्पेस है जो कि रोलिंग अ डाई, एक डाई को रोल करने से आपके पास, यानी एक आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। जब आप एक डाई को रोल करेंगे तो आपके पास उसमें टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं डाई में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हैं। ये सैंपल स्पेस आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 5। पार्ट फर्स्ट में कह रहा है रोलिंग अ 5, यानी आप अगर डाई को रोल करें तो आपके पास 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आपके पास पार्ट सेकंड में कह रहा है रोलिंग अ नंबर लेस देन 1, लेस देन 1 आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। थर्ड पार्ट में कह रहा है रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 0, फोर्थ पार्ट में कह रहा है रोलिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। एंड फोर्थ पार्ट में कह रहा है रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। फिफ्थ पार्ट में रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट के ऊपर जाते हैं। लेट E1 be the event rolling a number
रोलिंग अ नंबर 5, तो आपके पास E1 आ जाएगा 5। तो यहां आपके पास देखें, इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ गई 6 एंड नंबर ऑफ इवेंट E1 में एलिमेंट्स की तादाद 1 आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 that is equal to number of total events divided by number of sample space। number of total events 1 आ रहे हैं and total number of elements in a sample space 6 आ रहे हैं। तो पहले पार्ट में आपके पास एक डाई को रोल करें और 5 आने के चांसेस 1/6 हैं। सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है रोलिंग अ नंबर लेस देन 1। अब डाई आपने देखा उसमें लेस देन 1 कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा। लेट E2 be the event rolling a number less than 0। तो E2 स्टूडेंट्स आपके पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। इवेंट्स के हवाले से हमने ये बात की है कि सबसेट हो सैंपल स्पेस का लेस देन 0, कोई भी एलिमेंट सैंपल स्पेस में नहीं आ रहा, तो इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 दैट इज इक्वल टू 0। So probability of E2 that will be equal to number of elements in E2 divided by number of sample space। So probability of E2 that will be equal to number of elements E2 में 0 आ रहे हैं, 0 divided by 6, तो implies that probability of E2 will be equal to 0। ये सेकेंड पार्ट में आप देखें कि लेस देन 0 आने के चांसेस आपके पास 0 हैं। पार्ट नंबर 3 में देखें, पार्ट नंबर 3 में कह रहा है रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 0। मैं इस इवेंट को E3 का नाम दे देता हूं, बी द इवेंट रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स आप सैंपल स्पेस में देखें कि ग्रेटर देन 0 कौन कौन से आपके पास एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपके पास number of total elements in E3 is equal to 6। प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है E3 की, तो ये आपके पास फार्मूला डिवेलप होके आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E3
division by total number of elements in sample space implies that probability of E3 that will be equal to total number of elements in E3 6 आ रहे हैं एंड सैंपल स्पेस में भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आ रहे हैं। 6 से एलिमिनेट हो गया, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 दैट इज इक्वल टू 1 और ये आपके पास एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रही है, जबकि मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 होती है। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 4 आपके पास E4 एक इवेंट है, एज इट एज आप इस पार्ट को भी लेके चलेंगे कि E4 एक इवेंट है मल्टीपल ऑफ 3, तो E4 आपके पास ये सेट डेवलप हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 3। सैंपल स्पेस में देखें 3 के मल्टीपल 3 and 6 आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये इवेंट 3 and 6 इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाएंगे 2। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 that is equal to total number of elements and events division by total number of sample space that will be equal to। नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी वैल्यूज यूज करेंगे, तो 2/6 टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 2 आ रहे हैं, जबकि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में देखें 6 एलिमेंट आ रहे हैं, 2 1 टाइम 2 3 टाइम, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 के एक डाई को रोल करने से कितने चांसेस हैं आपके पास 1/3, यानी कि आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गई। एंड लास्ट पार्ट देखें पार्ट नंबर 5, नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसमें पार्ट नंबर 5 में E5 एक इवेंट ले लेते हैं जिसमें आपके पास रोलिंग अ डाई से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो आपके पास सैंपल स्पेस में देखें 4 5 6, यानी ये 3 नंबर्स की आपके पास बात हो रही है, तो इवेंट बन जाएगा 4 5 and 6। इसमें अगर देखें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं E5 में, 5th इवेंट में आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 आ रहे हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 that will be equal to total number of elements in E5 division by total number of sample space। वैल्यूज इस्तेमाल कर लें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E5 3 आ रहे हैं, जबकि सैंपल स्पेस में 6 आ रहे हैं, तो आप 3 के टेबल से एलिमिनेट करें, 3 2s are 6, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी E5 की that will be equal to 1/2, यानी कि यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी के 50% चांसेस हैं। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज 6.4, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी निकाली मुख्तलिफ आपके पास इवेंट्स के ऊपर मुख्तलिफ कंडीशन में। आपने इसमें देखा कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी BI और मिनिमम प्रोबेबिलिटी BI,
इन हवाई हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर फीडबैक